स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर इसमें देखेंगे और यह पार्ट 1 होगा। और कल आपके लिए हम लाएंगे पार्ट 2। ठीक है, तो हिस्ट्री का इसमें 55 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2018 से 2023 तक कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें समझाएंगे नहीं, केवल इसका आंसर बताएंगे। अ, अन्य क्लास में आपको हम डिस्कशन करके बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, और कालीबंगा क्या राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट चले, चोल वंश के संस्थापक कौन कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन था? विजयालय था। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तीसरा है आपका प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुआ था और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के कार्यकाल में हुआ था और उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भरावी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा आप कि इसका सही आंसर है चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्ति की? तो चंद्रगुप्त तृतीय ने की थी। ठीक है, वर्धन राजवंश के संस्थापक किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुष्पभूति। लेकिन वर्धन राजवंश के जो मशहूर व्यक्ति थे वो कौन थे? तो आपका बताइएगा, हर्षवर्धन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, धोलावीरा जो है आपको गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको बता दें कि अभिधम्म पिटक जो है तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखें, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया गया था? तो किनके समय में किया गया था? तो ये आपका सही हो जाएगा, कनिष्क के समय में किया गया था। ठीक है, कनिष्क के समय में, ये याद रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या था? तब बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक और अशोक का बेटा का नाम था बृहदत्त। ठीक है, उसमें सबसे प्रतापी शासक हुआ कौन? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गंधार शैली या मथुरा शैली या मौर्य शैली या गुप्त शैली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों सही है। ठीक है, इसीलिए 5वां आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन किस में है? तो 13वें शिलालेख में है। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मगध। ठीक है, मगध यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। मगध के विकल्पों के अनुसार ये सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? ठीक है, तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। आप बताइए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट देखें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? रुद्रदमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका गुप्त कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। ठीक है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था बनाने का, लेकिन इसका पूरा काम कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था सबसे। फिर नेक्स्ट देखें, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का ने इसका संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें,
किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ठीक है, तो किन के सामने थॉमस रो भारत आया था? तो बताइए आप इसका। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर आपको बताइए। अब्दुल कादिर, अकबर या ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट देखें, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही बताइए, कौन सा हो जाएगा आपका? इसका बताने का प्रयास कीजिए। चालुक्य होगा, चोल होगा, सोलंकी होगा या परमार होगा? तो इसका बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, प्राचीनकारी निम्न में से किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने करवाया था। लेकिन उत्कृष्ट चित्रकारी का काम किसने करवाया था? तो आपका सही हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखें, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तुगरिल खान ने किसने शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिलजी खान या बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताने का प्रयास कीजिए। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन। क्या हो जाएगा? बलबन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देखें, भारत इतिहास आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये क्या थे? स्पीकर थे, अस्थायी रूप से स्पीकर बने थे। ठीक है, उसके बाद देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखें, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांसिको में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आप बताने का प्रयास कीजिएगा। लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट या ए ओ होम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 1929, 30 और 31 में शामिल हुए थे। ठीक है, इस 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी या अरविंदो घोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो नेताजी सबसे पहले कहाँ इनको नाम दिया गया था? तो जर्मनी में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चटगांव सशस्त्रगार धावे से कौन सा संबंधित है? तो इससे संबंधित है, तो सूर्यसेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका बताने का
बताने का प्रयास कीजिए। तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह से उल्लेख है? तो सन्यासी, कुक्का, संथाल या नील? तो इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन से संबंधित नहीं थे? तो जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे चंपारण सत्याग्रह से, राम मनोहर लोहिया चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, इन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर कहाँ है? तो आपका आ जाएगा जगदीशपुर जो है बिहार में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास में। ठीक है, 3 व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और एक आता है आपका, एक और आता है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो इसका बताने का प्रयास कीजिए। वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर है आपका वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है आपका एनी बेसेंट। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, आप पहली पूछेगा तो एनी बेसेंट, ये याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो आप सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए। लियाकत अली खान। ठीक है, इसका लियाकत अली खान। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका सिद्धू और कानू। ठीक है, सिद्धू और कानू। गांधी जी चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।